घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आर्या नाम की 24 साल की लड़की रहती थी। वो साहसी थी लेकिन दिल से बहुत नरम। एक शाम जंगल में घूमते हुए उसे एक नन्हा सफेद खरगोश मिला, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। खरगोश बार बार जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। आर्या को लगा जैसे वो खरगोश उससे कुछ कहना चाहता हो। खरगोश के पीछे पीछे चलते हुए आर्या एक काली गुफा में पहुंचती है। गुफा के बीचों बीच रखा था एक रहस्यमयी काला पत्थर, जो धीमी धीमी रोशनी छोड़ रहा था। जैसे ही आर्या ने पत्थर को छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। खरगोश अचानक हवा में तैरने लगा। वो साधारण खरगोश नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक था। काला पत्थर आर्या को चुन चुका था। पत्थर की शक्ति से आर्या के हाथों में रोशनी भर गई और जंगल शांत हो गया। खरगोश ने कहा, अगर ये शक्ति गलत हाथों में जाती तो सब नष्ट हो जाता। अब आर्या काले पत्थर की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। काले पत्थर की शक्ति मिलते ही आर्या को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो एक टूटे हुए महल को देखती जहां अंधेरे साए घूम रहे थे। अचानक नन्हा खरगोश बोला, काला पत्थर सिर्फ शक्ति नहीं देता, ये अतीत और भविष्य दोनों दिखाता है। अगली सुबह जंगल के पेड़ों पर काली दरारें उभर आईं। कोई और भी था जो काले पत्थर की शक्ति को महसूस कर चुका था। दूर पहाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी परछाई उठी और खरगोश डर के मारे आर्या के कंधे पर चढ़ गया। ये खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। शाम होते ही जंगल में अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ जकड़ रही हो। अचानक जमीन फटने लगी और काले धुएं से एक आकृति उभरी। काल छाया, काले पत्थर की भूखी आत्मा। उसकी आवाज गूंजी, वो पत्थर मेरा है, तुम उसकी रक्षक नहीं, सिर्फ रास्ता हो। आर्या के दिल में डर था, लेकिन उसके हाथों में काले पत्थर की रोशनी और तेज हो गई। नन्हा खरगोश जमीन पर कूद पड़ा और उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। यह पहली लड़ाई नहीं थी, यह शक्ति की परीक्षा थी। कालछाया ने अपने काले हाथ आगे बढ़ाए और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। पेड़ झुकने लगे, जमीन कराह उठी। आर्या ने आंखें बंद कीं और काले पत्थर की धड़कन को महसूस किया। उसी पल उसे समझ आया, ये शक्ति डर से नहीं, हिम्मत से चलती है। नन्हा खरगोश अचानक रोशनी में बदल गया। उसका छोटा सा शरीर एक प्राचीन प्रतीक में बदलने लगा। वो जंगल का असली संरक्षक था। आर्या ने पत्थर को ऊपर उठाया। काली और सुनहरी रोशनी आपस में टकराईं और कालछाया पीछे हटने लगी। लेकिन जाते जाते वो फुसफुसाया, मैं अकेला नहीं हूँ। खतरा टल गया था, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कालछाया के जाते ही जंगल में कुछ पल के लिए शांति छा गई, पर अचानक आसमान से काले पत्थर जैसी बारिश गिरने लगी। नन्हा खरगोश फिर अपने छोटे रूप में लौट आया और कांपते हुए बोला, यह संकेत है, काले पत्थरों की रानी जाग चुकी है। जंगल के बीचों बीच जमीन फटी और एक काला सिंहासन उभरा। उस पर बैठी थी एक रहस्यमयी स्त्री, जिसकी आंखों में वही अंधेरा था जो काले पत्थर में था। उसने आर्या की ओर देखकर कहा, रक्षक बनने का नाटक मत करो, तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ी है। आर्या ने पहली बार महसूस किया, ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, पहचान की भी है। काले पत्थरों की रानी अपने सिंहासन से उठी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, जंगल की जमीन कांच की तरह चमकने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, तुम मेरी ही परछाई हो। कभी मैं भी इस पत्थर की रक्षक थी। रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और समय थम गया। आर्या के सामने दृश्य बदला। एक युवती, बिल्कुल उसी जैसी जिसे कभी काले पत्थर ने चुना था, लेकिन जिसने शक्ति को त्याग दिया था। नन्हा खरगोश फुसफुसाया, जिसने त्याग किया वही अंधेरे में कैद हो गई। आर्या समझ गई, अगर उसने गलत फैसला लिया तो उसका अंत भी वही होगा। आर्या ने गहरी सांस ली और काले पत्थर को अपने दिल के पास रखा। उसने रानी की आंखों में देखकर कहा, शक्ति का बोझ मैं अकेले नहीं उठाऊंगी, मैं इसे रक्षा के लिए बांटूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, काला पत्थर टूटने लगा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। वो रोशनी के बीजों में बदल गया। नन्हा खरगोश हवा में उछला और मुस्कराया। जंगल में फैली दरारें भरने लगीं। काले पत्थरों की रानी धीरे धीरे धुएं में बदल गई। जाते जाते वो बोली, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। आसमान साफ हो गया। आर्या अब सिर्फ रक्षक नहीं थी, वो नई शुरुआत बन चुकी थी। कई दिनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो चुका था। जहां कभी काला पत्थर था, वहां अब एक चमकता हुआ वृक्ष उगाया था। उसकी पत्तियां रोशनी जैसी झिलमिलाती थीं। आर्या उस वृक्ष के नीचे बैठी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। नन्हा खरगोश उसके पास आया और बोला, हर युग में रक्षक बदलता है, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। दूर कहीं हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। कहानी खत्म हो चुकी थी, पर जादू अभी जिंदा था। रात के समय आर्या गहरी नींद में थी। अचानक नन्हा खरगोश चौंककर उठ बैठा। जंगल में फिर से वही पुरानी काली धड़कन गूंजने लगी। चमकते हुए वृक्ष की जड़ों के नीचे से एक दरार उभरी।
उस दरार के भीतर एक अधूरा काला पत्थर धड़क रहा था। खरगोश की आवाज़ गंभीर हो गई। काला पत्थर पूरी तरह नष्ट नहीं होता, वो हर युग में नई परीक्षा बनकर लौटता है। आर्या की आंखें खुलीं। उसकी हथेली में अपने आप एक हल्की काली सुनहरी रोशनी जल उठी। वो मुस्कुराई और बोली, तो इस बार मैं तैयार हूँ। दूर आकाश में बिजली चमकी और एक नई कहानी ने जन्म लिया। सुबह होते ही जंगल के जानवर अजीब तरह से शांत थे। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था। हवा में किसी अनजाने खतरे की गंध थी। नन्हा खरगोश एक पुराने पत्थर के नक्शे को खुरचता हुआ लाया। उस पर उभरा था एक निशान, काले पर्वत, जहां से काले पत्थर की शक्ति जन्म लेती थी। खरगोश बोला, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो अगली बार अंधेरा पूरे संसार में फैल जाएगा। आर्या ने अपना सफर का चोगा पहना, आंखों में वही पुरानी हिम्मत, लेकिन दिल में अब ज्यादा समझ और धैर्य था। उसने जंगल को आखिरी बार देखा और एक नई यात्रा शुरू हुई। काले पर्वत की राह आसान नहीं थी। जैसे जैसे आर्या आगे बढ़ी, रास्ता अपने आप बदलने लगा। अचानक जमीन से पत्थर के जीव निकल आए। उनकी आंखों में नीली आग जल रही थी। नन्हा खरगोश चिल्लाया, ये पर्वत की पहली परीक्षा है, डर नहीं, समझ जरूरी है। आर्या ने काले पत्थर की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं लड़ने नहीं, संतुलन बनाने आई हूँ। पत्थर के जीव रुक गए और रास्ता खुल गया। रास्ता खुलते ही पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी मिली। वहां एक घायल काला भेड़िया पड़ा था। उसकी छाया जमीन पर अलग दिशा में हिल रही थी। नन्हा खरगोश फुसफुसाया, यह साधारण प्राणी नहीं, यह छाया का रक्षक है। आर्या ने बिना झिझक भेड़िए के घाव पर रोशनी रखी। भेड़िए की आंखें चमकी और वो खड़ा हो गया। वो झुका, एक नया साथी जन्म ले चुका था। अब आर्या अकेली नहीं थी। काले पर्वत के शिखर पर पहुंचते ही आसमान लाल हो गया। हवा में आग और राख की गंध भर गई। अचानक जमीन कांपी और पर्वत के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरकार रक्षक मेरे सामने आ ही गई। चट्टानें टूट गईं और सामने आया अग्नाश्रय, काले पत्थर से जन्मा प्राचीन दानव, जिसके शरीर से काली आग बह रही थी। काला भेड़िया गुर्राया। नन्हा खरगोश चुप हो गया। आर्या ने अपने दोनों हाथ उठाए, एक में काली शक्ति, दूसरे में सुनहरी रोशनी। यह अंतिम परीक्षा नहीं थी, यह महायुद्ध की शुरुआत थी। अग्नाश्रय ने जोर से गर्जना की। उसकी आवाज से पहाड़ कांप उठा और आकाश में काले बादल घूमने लगे। उसने काली आग की लहर फेंकी। आर्या ने तुरंत सुनहरी रोशनी से एक सुरक्षा कवच बना लिया। लहर टकराई पर टूट गई, जैसे अंधेरा खुद रास्ता भूल गया हो। काला भेड़िया बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी छाया कई रूपों में बट गई और दानव को घेर लिया। नन्हा खरगोश हवा में उछला। उसके चारों ओर प्राचीन प्रतीक चमकने लगे। पूरा पर्वत एक जादुई मंडल में बदल गया। अग्नाश्रय गरजते हुए बोला, तुम मुझे मिटा नहीं सकती। आर्या आगे बढ़ी और शांत स्वर में कहा, मिटाना नहीं, बदलना है। उसने काली और सुनहरी शक्ति को मिलाया। एक तेज प्रकाश फूटा। अंधेरा और रोशनी टकराए नहीं, बल्कि एक संतुलन बन गया। अग्नाश्रय की आग बुझने लगी। वो दानव नहीं रहा, वो एक शांत पत्थर में बदल गया, जिस पर जीवन के चिन्ह उभर आए। आसमान साफ हो गया। पहाड़ शांत हो गए। आर्या थक कर बैठ गई। नन्हा खरगोश उसके पास आया। काला भेड़िया पहरे पर खड़ा रहा। युद्ध समाप्त हुआ था और एक नया युग शुरू हो चुका था। युद्ध के बाद काले पत्थर का रहस्य अब शांत हो चुका था। आर्या ने उसे अपनी आंखों के सामने एक चमकते हुए वृक्ष में बदलते देखा। वृक्ष की पत्तियां हवा में झिलमिला रही थीं और पूरे जंगल में सुरक्षा और शांति लौट आई। नन्हा खरगोश आर्या की गोद में उछला। काला भेड़िया पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी छाया डर नहीं बल्कि सुरक्षा थी। आर्या मुस्कराई और बोली, शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, संतुलन और हिम्मत भी है। आसमान में सूरज की किरणें फैलीं। जंगल के जानवर वापस लौट आए। हर जगह जीवन की चमक और जादू दिखाई दिया। और कहीं दूर हल्की हवा में रुक रुक कर फुसफुसाहट गूंजी, ये अंत नहीं, केवल एक नई शुरुआत है। आर्या ने हाथ में चमकते हुए पत्थर को थाम लिया और हंसते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। कहानी खत्म हुई, लेकिन जादू हमेशा जिंदा रहेगा।